गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं? चलिए, हम लोग बात करेंगे आज नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि जिस तरीके से हम लोग भोजन बनाते हैं और खाते हैं, फिर एनर्जी प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, है ना। और जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी पौधे को और भी किसी की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे वायुमंडल में 78% कितना 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ये 78% जो नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल पाई जाती है। लेकिन पेड़ जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इन्हें जरूरत होती है नाइट्रोजन की, लेकिन ये डायरेक्ट उसको नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो फिर किस तरीके से ये पौधे लेते हैं एक दूसरे को, मतलब कैसे नाइट्रोजन को लेते हैं? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है कि नाइट्रोजन का नाइट्राइट्स में बदलना, नाइट्रोजन का नाइट्राइट्स में बदलना। इसमें कई फैक्टर काम करते हैं, जैसे हमारे राइजोबियम है, साइनोबैक्टीरिया है ना, और एजोबैक्टर हैं। ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनकी सहायता से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और उस नाइट्रेट को पेड़ पौधे अपने अंदर ले लेते हैं। डायरेक्ट पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखे होंगे कुछ कीट भक्षी पौधे होते हैं, है ना। तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं उनको भी नाइट्रोजन आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कीट भक्षी पौधे वहां पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कम दंदली जगह होती है, मतलब जहां पर दंदल होता है, हमेशा नमी रहती है, ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं। तो जो हम लोग बात करें कीट भक्षी की, तो वो ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां पर दंदली भूमि होती है। दलदली समझते हैं, कीचड़ टाइप का होता है, वहां पर ये सबसे उगती हैं। आगे वहां पर ऐसी भूमि जहां दंदली होती है वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है ना। उस नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन पेड़ पौधों को नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन डायरेक्ट लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, तो वो चाहिए, लेकिन उनको वहां मिल नहीं पाता। अब वो कैसे मिलती है? तो वो कीटाणुओं को, एक नेचर रूप से है कि ड्रोसोरा नाम का एक कीटाणु है, वो है आपका कीटवची पौधा। वो कीटाणुओं को अपनी तरफ अट्रैक्शन करते हैं और एक लीव्स जो होती है ऐसी कप शेप में हो जाती है, जो जहां पर आकर के अंदर चला ऊपर से बंद हो जाती है। पिक्चर जैसे बोलते हैं, पिक्चर घड़ा रूपी ऐसे बंद हो जाती है। जब वो बंद हो जाता है तो उसे बिल्कुल वो चूस लेता है और उस कीड़े से वो नाइट्रोजन अपना एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसको बाहर निकाल देता है। तो प्रत्येक जीव को जरूरत होती है किसकी? नाइट्रोजन की। ओके, क्योंकि 78% एटमॉस्फेयर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है क्या। नाइट्रोजन का नाइट्राइट्स में बदलना, नाइट्रेट में बदलना स्थिरीकरण कहलाता है। अब देखिए कौन कौन से भाग लेते हैं। जैसे ये ऊपरी हिस्सा है और ये हम जमीन है और यहाँ पे रूट आ गई। इस रूट आप देख रहे हैं, इस तरीके की ये रूट है। ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ये रूट है। रूट मीन्स होती है जड़। क्या होती है? जड़। क्लियर? जो जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और खनिज मिनरल को भी वो ऊपर तक पहुंचाती है, पत्तियों तक पहुंचाती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया से। क्लियर? यहां पर ऊपरी भाग, जो जमीन के ऊपरी भाग होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेम। क्लियर? स्टेम एक सर्कल गोलाकार होता है स्टेम, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम का काम क्या है कि जमीन से जो जड़ जो है एब्जॉर्ब करती है, किसको? पानी को एब्जॉर्ब करती है। वो ऊपर जाकर के जाइलम के माध्यम से पत्तियों में, शाखाओं में, फ्लावर में, सभी में वो जगह पर पहुंचा देती है। ठीक है? और जो आपके फ्लोएम है, जाइलम है और फ्लोएम है, फ्लोएम जो है उसमें खनिज लवण जो होते हैं वो फ्लो होते हैं। क्लियर? तो यहां पर इन जड़ों में जो जमीन, कोई भी जड़ हम पेड़ पौधा ले लें, चने की जड़ देखिए, चना है, मटर है, ये सब देखे, चने के पेड़ पौधा देखा होगा, मटर का देखो। चने के पौधे को आराम से ऐसे करके और धीरे से उखाड़िए, ऐसे उखाड़े
जैसे कि उसमें क्या आ जाएगा, जड़ आ जाए और वो जड़ टूटे नहीं। तो जब ऐसे कर उखाड़ेंगे और फिर उसको ऐसे झरा दीजिए तो उसकी मिट्टी जो है झड़ जाएगी। जब वो मिट्टी झड़ जाएगी तो हम जड़ों को धुल लेंगे, थोड़ा साफ कर लेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जड़ों के, चने की जड़ों में छोटे छोटे ये गांठ जैसी रूप पाया जाएगा। इस तरीके की गांठें पाई जाती हैं। क्लियर? क्या पाई जाएंगी? गांठ जैसी संरचनाएं पाई जाएंगी। क्लियर? चने में गांठ जैसी संरचना पाई जाएंगी। यही गांठ ही, ये जो गांठें होती हैं, समझ रहे हैं ना, ये जो गांठें हैं ये इसी के अंदर राइजोबियम की नोट्स होते हैं, इन्हीं के अंदर रहता है। तो सूक्ष्म जीवाणु जो है राइजोबियम जो है ये इसी के अंदर, गांठों के अंदर ये पाया जाता है। ये अंदर इसी में आराम से बैठा होता है, सूक्ष्म जीव होता है, बड़े आराम से इसमें बैठा हुआ रहता है। क्लियर? अब इसका ये काम क्या है, इसका काम क्या है? ये क्या करता है कि जमीन से जो नाइट्रोजन होती है, ये नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेता है, नाइट्रोजन को लेता है, ठीक है, राइजोबियम ये नाइट्रोजन लेता है और नाइट्रोजन को लेने के बाद इसको नाइट्राइट्स में बदल देता है, नाइट्राइट या नाइट्रेट्स, बदल देता है। क्लियर? ये उसमें बदल देता है। ये जो नाइट्राइट्स है, ये जो पौधा जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने पौधा जो है एब्जॉर्ब करके ये विभिन्न शाखाओं में पहुंचा देता है और अपने उसको प्रयोग में ला लेता है। क्लियर है? समझ आ रहा है? इसी क्रिया को, नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में बदलने की क्रिया को हमारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। क्लियर? समझ आ रहा है? अब देखिए इनकी जड़ों में, तो ये राइजोबियम जो सूक्ष्म जीव है इसको दोहरा लाभ हो रहा है। एक तो इसके रहने की जगह मिल रहा है, इसको रहने की ये सहजीवता कहलाती है, सहजीवता। इसमें दो है, देखिए, एक पौधा जो है, पौधा अपनी जड़ों में एक स्थान दिया है, इसकी पौधा जो है अपनी जड़ों में किसको रखा है, राइजोबियम को रहने की जगह मिल रही है। राइजोबियम को उसको बदले में क्या मिल रहा है, राइजोबियम को क्या मिल रहा है, राइजोबियम क्या दे रहा है, पौधे को नाइट्रोजन से नाइट्राइट्स दे रहा है। तो पौधे को लालच है कि हमें नाइट्रेट्स मिल रहा है। क्लियर? और राइजोबियम को लालच है कि मुझे रहने की जगह मिल रही है। तो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, इसे कहते हैं सहजीविता, एक साथ साथ रह करके जीने की कला। क्लियर? समझ आ रहा है? अब देखिए कुछ जैसे एजोबैक्टर, एक एजोबैक्टर भी सूक्ष्म जीव है। वो क्या करता है कि जहां पर जमीन गीली होती है, कैसी होती है, गीली मिट्टी होती है, तो उस गीली मिट्टी में ये पाया जाता है। ओके, तो वहां पर रहता है, तो यहां पर गीली मिट्टी से नाइट्रोजन को प्राप्त करता है और नाइट्रेट्स में बदल देता है। क्लियर? और वो जो है नाइट्रेट्स जो बदल जाती है, वो जब वो नाइट्रेट बदल जाती है जमीन के में, तो वो उर्वरक बन जाती है। उर्वरक समझते हो? उपजाऊ भूमि बन जाती है। नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स में जब बदल जाता है तो वो भूमि को उपजाऊ कर देती है। क्लियर? उर्वरक शक्ति मतलब बना देती है। हम लोग देखते हैं खेतों में, जब खेतों में जुताई होती है और जुताई होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ खाद डालते हैं। अगर खाद न डालें तो बहुत अच्छा है कि हम लोग गोबर की जो खाद होती है, घूरा जिसे बोलते हैं, उसको उसमें डाल देते हैं। डालते हैं ना? क्यों डालते हैं? कि वहां पर उसमें राइजोबैक्टर होते हैं और वो क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, जिसके कारण वो उपजाऊ भूमि को बना देता है। क्लियर? क्योंकि उसमें बहुत सारे होते हैं तो भूमि उपजाऊ बनती है। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो जीवाणु होता है, साइनोबैक्टीरिया जो होता है, ये खेतों में होता है किस प्रकार की फसलों में, जो धान की खेती होती है। किसकी? धान की खेती। जहां पर धान होते हैं उनके नोट्स जमीन में पाए जाते हैं और उसको उर्वरक शक्ति को प्रदान करता है, जिससे कि धान की खेती उपजाऊ हो जाती है।
किधर समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमारे साइनोबैक्टीरिया है और एजोबैक्टर है और राइजोबियम है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आपको मृतजीवी कैसे। सोच हो जा रहा है अभी रुक। हाँ चलो चलो करो, हम साफ करेंगे, साफ करेंगे। एंजल हटो। चलो करो, फिर वहां से आवाज चली जाएगी, है ना, ये डर लगता है।